हेलो एवरीवन, आज है 4 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। 109 रुपए का शेयर है, अच्छी रफ्तार पकड़ी है पिछले कुछ दिनों में। दो बड़ी खबर निकल कर आई है, पहली इनके दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट सामने आए हैं और दूसरी एक बहुत बड़े मतलब कह सकते हैं कि जो इनका ड्यूज है उसको लेकर है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अदानी पावर 109 रुपए का शेयर है ये, और पिछले एक महीने में देखें तो 9% की तेजी आई है। 100 रुपए का शेयर था, इससे पहले भी 119 रुपए तक पहुंचा था, लेकिन टूट के वापस से पहुंचा 102 रुपए पर। अब वापस भागना इसने शुरू किया है। एक साल में अच्छी रफ्तार 105% का ग्रोथ है, डबल हो चुका है ये शेयर। देखो तेजी बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन बाद में उतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिली। फिर वापस तेजी आई, फिर वापस गिरावट आई, लेकिन अब फिर से लग रहा है कि तेजी की तरफ शेयर भाग सकता है, क्योंकि अभी जितनी भी खबरें आ रही है अदानी पावर को लेकर वो सारी की सारी पॉजिटिव खबरें हैं, सारी की सारी अच्छी खबरें हैं जो इनको और बेहतर मदद कर सकती है। जो सबसे पहली खबर है वो है कि अदानी पावर राइट्स टू महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन टू क्लियर ड्यूज ऑफ ₹10,135 करोड़। कहा है कि भैया पैसा चुकाइए हमको, हमने आपको बिजली दी है इतनी सारी और अभी तक आपने हमको ये पैसा चुकाया नहीं है। और अभी ये इतना बड़ा अमाउंट, डेफिनेटली बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये, और अगर ये इनको मिलता है तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा बूस्ट के तौर पे काम कर सकता है आने वाले दिनों में इनके लिए। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट कह सकते हैं कि ड्यू है इनका, और अगर जैसे वो धीरे धीरे क्लियर होगा एक बहुत बड़ा पैसा इनके कंपनी में आ जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। पहली चीज तो ये। दूसरी, अदानी पावर की बात करें तो लार्ज कैप शेयर है, 42,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स भी अगर हम देखें तो अच्छे हैं, 62 लाख से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी ट्रेड हो रहे, लोग खरीदारी बिकवाली करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अब धीरे धीरे लग रहा है कि एफआईज धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग को निकाल रहे हैं। देखिए 11.14% की एफआईज की होल्डिंग जो थी वो हो चुकी है 11% पर। ठीक है, उसके बारे में पूरी डिटेल में हम जानेंगे, लेकिन देखें तो डिविडेंड पे नहीं कर रहा है ये। ठीक है, अदानी पावर को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 5% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, जबकि 95% लोग खरीदने की। देखो मेरी तरफ से बेचने की सलाह अब नहीं है। मुझे लगता है कि हाँ, कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर सकती है यहां से, क्योंकि देखो जितनी भी कॉन्ट्रोवर्सीज थी, देखो मैं मानता हूं कि क्लीन चिट देना सही नहीं होगा इन्हें, लेकिन जितनी भी कंट्रोवर्सीज थी अब उसकी बात कहीं नहीं हो रही है। ठीक है, चाहे हम उस चीज़ की बात करें कि भैया कंपनी डीलिस्ट करवाने वाले थे ये लोग, अभी तक उसका क्या हुआ। उसके अलावा जो एफआईल्स का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट था, कुछ एफआईल्स तो ऐसे थे जिनका एक ही एड्रेस था, भाई साहब 3-4 एफआईल्स का एक ही एड्रेस था, और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस लगे थे इनके ऊपर, और अभी भी क्या हो रहा है उसका कोई अपडेट नहीं है। लेकिन दूसरी और जो पॉजिटिव खबरें हैं उसकी भरमार पड़ी है यहाँ पर, और वो कहीं ना कहीं ड्राइव कर रहा है। और देखो ऐसे सेंटिमेंट्स ना मार्केट चेंज करते हैं हमेशा। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ सही चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूं कि सब कुछ सही चल रहा है ऐसा दिखाया जा रहा है, और जो पिक्चर दिखता है वही बिकता है मेरे हिसाब से। तो अभी के लिए तो अदानी पावर आपको तेजी दिखाता हुआ नजर आ सकता है, तो पहली चीज बेचने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अगर हम बात करें इनके रेवेन्यू की तो देखो वो बढ़ रहे हैं, हालांकि उतने बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन 2022 में ये बढ़ सकते हैं अच्छे खासे। 26,000 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू नजर आए हैं, जो कि देखा जाए तो अच्छे थे, लेकिन 2022 में रेवेन्यू उतने बढ़ेंगे नहीं मेरे हिसाब से, मतलब उतने ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, लेकिन एवरेज इतने के आसपास ही रहेंगे, 26,000 करोड़ के आसपास ही रहेंगे। जहां तक बात है इनके प्रॉफिट्स की, कंपनी ने जो एक प्रॉफिट कमाया था 2021 में, ये वन टाइम प्रॉफिट था। ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो अब धीरे धीरे प्रॉफिट इनके इतने बड़े प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ प्रॉफिट में कंपनी आ चुकी है, अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। 218 करोड़ का इन्होंने मुनाफा कमाया है Q3 में, जो कि अगेन बहुत अच्छा प्रॉफिट है, ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है, क्योंकि पिछले साल इनको 288 करोड़ का लॉस हुआ था इसी क्वार्टर में, तो उससे कंपेयर में बहुत अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन जो दिक्कत आई है वो यहाँ पर इनकम में आई है। इनकम है 5,600 करोड़ रुपए, जो कम इसीलिए है क्योंकि पिछले साल जो इनकम थी वो 7,000 करोड़ से भी ज्यादा की थी। तो ये बहुत बड़ी इनकम थी। ये इनकम को कम होने की जो वजह है वो यही है कि अभी जो शॉर्टेज था कोल का, अब देखिए कंपनी सेड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वाज इंपैक्टेड इन द क्वार्टर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक कोल एंड हाई प्राइस ऑफ इंपोर्टेड कोल। तो रीजन भी दिया है कि देखो इनकम कम होने की वजह यही कि वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा नहीं पाए, यूटिलाइज नहीं कर पाए। रीजन ये था कि डोमेस्टिक कोल की शॉर्टेज थी और जो इंपोर्टेड कोल था उसकी कीमतें बहुत ज्यादा थी, तो वो एक रीजन है। और देखो ये रीजन सही भी है, वो मानने में भी आता है।
तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि रिजल्ट्स एवरेज हैं इनके, लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब तक कंपनी लॉस में थी, खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, ये कहना है टिकर टैप का। 32 का पी है, जो कि थोड़ा सा महंगा है क्योंकि सेक्टर पी 29 का है, ठीक है। देखो जनरली अदानी पावर में 120 रुपए के आसपास का जो रेंज है वो एक प्रॉफिट बुकिंग का रेंज है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो इसी रेंज से हमें गिरावट भी देखने को मिल चुकी है। अगर हम बात करें यहाँ पर 124 की, तो वहां पहुंचने के बाद टूटा था, फिर दोबारा तेजी बनी, 120 रुपए तक पहुंचा, वापस ये टूटा था। तो देखो 120 रुपए के ऊपर तो कभी भी यहाँ पे खरीदारी मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब धीरे धीरे मौके यहाँ पर बन सकते हैं। 110 रुपए के आसपास से खरीदारी के भी मौके यहाँ पर बन सकते हैं। और अदानी पावर देखो उतनी तगड़ी कंपनी मैं इसको नहीं मानता हूँ, खास करके पावर सेक्टर में, लेकिन कंपनी के पास जो स्ट्रेंथ है, जो मैनेजमेंट है, वो मुझे लगता है कि कंपनी की सबसे बड़ी यूएसपी रहने वाली है। क्योंकि अदानी नाम ही काफी है यहाँ पर, कि कई सारे प्रोजेक्ट इनको मिल रहे हैं, मिलने वाले हैं। पावर कंपनी है, पावर सेक्टर डेफिनेटली आने वाले समय में फोकस में भी रहने वाली है। और कई सारे जो बिल्स इनके पेंडिंग है, वो बिल्स भी अगर क्लियर हो जाएंगे आने वाले दिनों में, तो भी इनके लिए काफी बेहतर चीज होने वाली है। देखो मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा कि जाके खरीद लो अदानी पावर, जी नहीं। मुझे लगता है कि अभी यह जो प्राइस है, यहां पर आप थोड़ी सी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो। एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदने की गलती मत करना। बहुत बाकी की जो क्वांटिटी है वो अगर आप चाहो तो 100 रुपए के आसपास ऐड कर सकते हो। तो अभी के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अदानी पावर में कर देना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आपको 100 रुपए के आसपास मिलेगा तो आप एवरेज उस लेवल पर कर सकते हो। अभी आप थोड़ी सी क्वांटिटी अगर आप चाहो रिस्क के तौर पर तो वो लगा सकते हो, लेकिन एक बहुत बड़ी क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं। अदानी को लेकर मैं कहूंगा कि हाँ, कंपनी आने वाले समय में इलेक्ट्रिक की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। हालांकि धीरे धीरे उसको संकेत मिल रहे हैं, कोई अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऐसी है नहीं, लेकिन हाँ कंपनी इस सेक्टर में जाएगा क्योंकि अदानी फेमस है भैया कि जो सेक्टर चलता है उसमें एंट्री करते हैं ये लोग। और आने वाले समय में अगर ईवी वाला सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्म करेगा तो ये वहां पर भी एंट्री कर देंगे अपनी, तो वहां पर भी ये जाता हुआ नजर आएगा। जो मेन दिक्कत है अदानी को लेकर मेरी सिर्फ एक ही है कि बहुत सारी कंपनी खोल दी है इन लोगों ने, ठीक है। तो कौन सी कंपनी कहाँ पे होगी, कौन सी कंपनी का क्या होगा, ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अदानी ग्रीन हो गया, अदानी पावर हो गया, एक और भैया अदानी के तौर पर जो ईवी वाले सेगमेंट में काम करेगी, एक और कंपनी उसकी खुल रही है। तो अभी के लिए बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजिंग कर दिया इन्होंने इतनी ज्यादा कंपनियों को ओपन करके। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हाँ, पोटेंशियल है इस कंपनी में भी, तेजी आएगी। यहां पर अभी मुझे लगता है कि कंट्रोवर्सीज है इस कंपनी को लेकर, लेकिन उसके बारे में कोई बातचीत नहीं होने वाली है आने वाले कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक। तो जब तक नहीं होने वाली है बातचीत, तब तक जो इसका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा। अगर दोबारा उसकी कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ खुलासा हो जाता है तो शायद दिक्कत की बात हो सकती है आने वाले दिनों में। शेयर होल्डिंग की मैं बात करने जाऊं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम देखेंगे तो चेंजेस उतने बड़े ज़्यादा देखने को मिले नहीं हैं। और यही कहूँगा अभी के लिए अदानी पावर में कि हाँ, कंपनी का भैया ट्रेंड चल रहा है, सितारा भी थोड़ा बहुत बुलंदी पर है और थोड़ा और वक्त तक ये रह सकता है। तो यही कहूँगा, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट तो नहीं, लेकिन हल्का फुल्का आप कर सकते हो। और अगर टूटता है, अगर 100 रुपए के आसपास आता है दोबारा, तो वहां पर दोबारा खरीदारी के मौके भी बन सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।